ये क्या टॉपिक है भाई? मुझे कुछ नहीं आता है, एमबीए वेमबीए क्या दे दिया, एविएशन से तो रिलेटेड ही नहीं है। मैं ही नहीं, इवन सब लोग वहाँ पे जो भी इंटरव्यू के लिए आया था वो शॉक्ड हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान जी करे ये साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। सो मोस्ट ऑफ यू बीन आस्किंग ऑन इंस्टाग्राम दैट आपकी इंटरव्यू जर्नी शेयर कीजिए, जो भी ट्रेनिंग प्रोसेस था, जो भी इंटरव्यूज क्वेश्चन थे, मैं वेन्यू था, कैसे वहाँ पे पहुँची, कैसे क्या हुआ, ये सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपको जानना है कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस था इंडिगो के लिए, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, डोंट स्किप द वीडियो। तो सबकी तरह मेरा भी एक सपना था कि एविएशन ज्वाइन करना है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। जो यहाँ पे कोई एक एविएशन का करियर पेज था, मैं था उस पे एविएशन से रिलेटेड ही बहुत सारी वैकेंसीज़ थे। तो वहाँ मुझे ये इंडिगो का कस्टमर सर्विस ऑफिसर की एक वैकेंसी थी, वो भी मुझे वहीं पे दिखी। तो मैंने वहाँ पे देखा कि अ, क्या वेन्यू है, क्या है, क्या नहीं है। सबसे पहले ये कोई इनवाइट बेस्ड इंटरव्यू नहीं था, ये एक वॉक इन इंटरव्यू था। अब जिनको नहीं पता वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है, तो वॉक इन इंटरव्यू में ये होता है कि आपको किसी तरह के कोई इनवाइट लिंक की या कुछ भी, किसी का रेफरेंस या कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। आपको बस वेन्यू पता होना चाहिए, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। सॉरी, ये दिल्ली बेस्ड जॉब थी और इंटरव्यू भी दिल्ली में ही था। और एक बात, आपको वेन्यू चेक कैसे करना है, वैकेंसीज़ चेक कैसे करनी है, वो मैंने आपको एक तरीका बताया थ्रू इंस्टाग्राम। अब इसका एक सिंपल तरीका और है, आप इनकी इंडिगो की करियर साइट पे जाके भी आप वैकेंसीज़ चेक कर सकते हो। इस पे आपको लोकेशन दिखाई देगी बहुत सारी, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे, आपके हिसाब से जो भी लोकेशंस पे आपको इंटरव्यू जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको वेन्यू भी वहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कहाँ जाना है बेसिकली इंटरव्यू के लिए। ओके, तो आप दूसरा तरीका ये है इंटरव्यू पे जाने का। करते हैं इंटरव्यू की बात। ये टाइम था मिड जुलाई का, जब मुझे इंडिगो के इंटरव्यू के लिए जाना था। तो मैं उसके लिए रेडी हो रही थी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो प्लीज़ आप उनकी करियर साइट पे चेक कीजिए, क्या उनकी प्रेफ़रेंस रहती है, क्या इंटरव्यू के लिए हम चाहिए, क्या अटायर पहनना है, कैसे आपको हेयर टाई करना है, तो वो सब अपनी साइट पे उनके पास होता है। तो आप प्लीज़ चेक कीजिए क्या उनको मेकअप होता है, कैसे क्या होता है। आप उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। तो यस, अब इसके बाद आते हैं इंटरव्यू डे पे। तो इंटरव्यू था 9 का, बट मैं 8 वहाँ पे पहुँच गई थी। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइम से पहले वहाँ पे पहुँचो, क्योंकि बहुत ईज़ी होता है। अगर आप टाइम से पहले वहाँ पे पहुँच जाते हो तो आपको बहुत जल्दी आपका नंबर आता है, आप बहुत जल्दी आपके राउंड्स शुरू होते हैं और इंटरव्यूअर का माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है मॉर्निंग में, राइट? बहुत ज़्यादा रश होने के बाद आपको पता है उसके बाद वो ज़्यादा इतना टाइम नहीं देते हैं, आपको ठीक से नहीं सुनते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ है। तो मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों के जिनके साथ ऐसा हुआ है कि बाद में वो लोग ऐसा करते हैं। मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो यस, मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच गई थी। उसके बाद उन्होंने हमें एंट्री से पहले उन्होंने हमें सीवी नंबर दिया। ये नंबर के अकॉर्डिंग आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो मेरा जो नंबर था, इट वाज़ आई गेस 2 और 3। तो मेरा इतना जल्दी इसलिए नंबर आ गया क्योंकि मैं वहाँ कब से लाइन में खड़ी थी। आई गेस मैं वहाँ पे सबसे पहले ही आ गई थी। और इधर-उधर होने के बाद जैसे ही 1-2 लड़कियाँ और भी आई, वो सब मेरे बाद में आए। तो जैसे हमें गार्ड ने बोला कि आप लोग यहाँ पे खड़े हो सकते हो, अभी मेक अ सिंगल रो और आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए खड़े हो जाओ। तो हम लोग वहाँ पे हमने लाइन बनाई, तो ऑब्वियसली जो एक लड़की जो थी वो मेरे से आगे खड़ी हुई थी। तो मेरा सीवी जो नंबर था वो 2 था। उसके बाद मुझे अंदर एंट्री मिलती है, हम लोग वहाँ पे बैठते हैं। मैं और 2-3 और लड़कियाँ थी, बस हम लोग इतने ही लोग थे, हमें अंदर एंट्री मिल जाती है, हम लोग बैठते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बीतता चला गया, ऑडिटोरियम पूरा भरता गया और पूरा हॉल है वो धीरे-धीरे फिल होता गया, एक के बाद एक लोग आते रहे। उसके बाद 2 घंटे बाद आई गेस हमारा फर्स्ट राउंड हुआ, उसके अंदर हमें बुलाया गया। फर्स्ट राउंड वाज़ अ जीडी राउंड। तो ये हमें आई गेस हम लोग 15 से 20 लोग थे एक रूम में। आई नो ये बहुत शॉकिंग है, बट इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, तो उन लोगों ने हमें 15 से 20 लोगों को एक बारी में बुलाया था।
तो एक हॉल था जहाँ पे हमें एक डेस्क पे चेयर्स लगे हुए थे, तो हमें मीटिंग्स के अकॉर्डिंग जैसे लगते हैं, वहाँ हमें बैठा दिया गया। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इट वाज़ काइंड ऑफ वन ऑन वन, इट वाज़ नॉट लाइक जीडी। जीडी में क्या होता है कि डिस्कशन टाइप करना होता है, बट इसमें डिस्कशन नहीं था, इसमें हमें टॉपिक दिया था और उसपे हमें वन बाय वन बोलना था। हम किसी को बीच में कट नहीं कर सकते थे और खुद बोलना शुरू हो जाता है, वैसा नहीं था इसमें। इसमें वन ऑन वन जैसे एक टॉपिक दिया है, तो एक बोलेगा, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा, ओनली देन यू विल गेट अ चांस टू टॉक। सो अब आते हैं टॉपिक पे। सो माय टॉपिक वाज़ व्हाई एमबीए इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बिज़नेस। आई नो सब लोग शॉक्ड हैं, इवन मैं भी शॉक्ड थी इंटरव्यू के टाइम कि ये क्या टॉपिक है भाई, मुझे कुछ नहीं आता है, एमबीए क्या दे दिया, एविएशन से तो रिलेटेड ही नहीं है। मैं ही नहीं, इवन सब लोग वहाँ पे जो भी इंटरव्यू के लिए आया था वो शॉक्ड हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, इंटरव्यूअर अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, तो आप एक चीज़ सोचो, वो सिर्फ़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करेगा, वो नॉलेज नहीं चेक करते। ये टॉपिक इसीलिए दिया था कि कैसे आप लोग उसको बोलते हो, इवन अगर आपको नहीं पता है कि क्या बोलना है, आप कैसे बोलोगे, वो आप पे है। तो वो सिर्फ़ आपकी कम्युनिकेशन चेक कर रहे थे, नॉलेज नहीं चेक कर रहे थे कि आपको कितना बिज़नेस के बारे में पता है, राइट? सब बोलते गए, सबका टर्न आता गया, मेरा थोड़ा लास्ट में था, तो मैंने सबका सुन लिया था, तो मैं और ज़्यादा थोड़ा-सा ऐसे घबरा गई थी कि सब लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। मतलब सबने आई गेस 3 टू 4 मिनट्स, 5 मिनट्स भी इवन सबने लिए थे बोलने के लिए, और मैं घबरा रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो मैंने जो किया, मैंने बस बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल मेरा आंसर रखा था। मैंने क्लियरली उस आंसर में भी उनको बताया कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। बट जो एमबीए है, जो बिज़नेस है, ये है हाईएस्ट डिग्री, तो इनके इनके अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो मैंने ये चीज़ें उनको बताई, बट बहुत ही प्रोफ़ेशनल तरीके से बताई, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मेरा आंसर रखा था। और गाइज़ ट्रस्ट मी, अगर आप जितना शॉर्ट और सिंपल अपना आंसर रखोगे, वो उतना ही बेटर होगा। एचआर को मतलब ये नहीं चाहिए होता कि आपको बहुत नॉलेज है, आपको वो एचआर सिर्फ़ ये देख रहा है कि आप कैसा बोल रहे हो, दैट्स इट। तो आप बहुत शॉर्ट रखो अपना आंसर। उससे ये भी है कि जब मैंने अपना आंसर शुरू करा, तो मैंने पहले ही लाइन मैंने ये बोली कि आई डोंट नो अबाउट एमबीए एंड बिज़नेसेस। जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, एचआर का बीच में कॉल आ गया। तो उन्होंने मुझे बीच में स्टॉप किया, मुझे बोला प्लीज़ 1 सेकंड आप रुक जाओ। तो वो सीधा कॉल अटेंड करने के लिए चली गई, बट उसी बीच में एक लेडी थी, शी वाज़ वेरी क्यूट। उल्टा वो मेरी हेल्प ही कर रही थी। उसने मुझे बोला, "ये मत बोलो कि तुम्हें नहीं पता है।" बट देन एचआर अंदर आती है और मुझे बोलती है, "हाँ, हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू, आप कंटिन्यू रखिए।" तो मैं अभी भी उसी लाइन पे स्टक थी और मैंने उसी तरीके से अपना आंसर दिया कि मुझे बिज़नेसेस एंड एमबीए के बारे में कुछ नहीं पता है मैम। मैं बस इतना जानती हूँ, हायर डिग्री है तो ऑब्वियसली इसके अपने बेनिफिट्स हैं। तो मैंने ये चीज़ उनको बताई, बट बहुत ही प्रोफ़ेशनल तरीके से। तो उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। एचआर जो है उसी वक़्त आपको ऑन द स्पॉट आपके रिज़ल्ट्स बता देते हैं। तो उन्होंने हमें बोला कि मैं उन 2 लोगों के नाम अनाउंस करूँगी जो कि आगे राउंड्स में जाएँगे, मतलब जो कि शॉर्टलिस्टेड है। तो गेस व्हाट? उन्होंने मेरा नाम सबसे पहले अनाउंस करा और मैं शॉक्ड थी, बट बहुत खुश थी कि हाँ, मेरा नाम अनाउंस हुआ है उन 2 लोगों में। और बाकी सब लोग भी शॉक्ड थे, इसका कैसे हो गया यार? इसने तो ये बोला था कि इसको कुछ पता भी नहीं है, ये सो। बट जो भी हो, एचआर को मेरा आंसर अच्छा लगा। नाम अनाउंस करने के बाद एचआर ने हमें बुलाया और बोला, आरती आपको कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट दिया जाता है, और जो दूसरी लड़की है उसका नाम मुझे नहीं पता है, बट उसको सिक्योरिटी मिला था। अब आप लोगों की तरफ मैं भी वहाँ पे बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया था, एविएशन नया था, तो मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि मैं आई तो कस्टमर सर्विस के लिए थी, बट मैम ने ऐसा उसको सिक्योरिटी, मुझे कस्टमर सर्विस, ये डिपार्टमेंट्स वाइज ये है क्या, और ये कैसे असाइन हुआ है? तो मैं वहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गई, बट ठीक है, मैंने बोला ओके मैम। उसके बाद मैं जैसे बाहर आई तो मैंने ऑडिटोरियम में बहुत बातें वहाँ पे करी। वहाँ पे और भी गर्ल्स थे, एक्सपीरियंस भी बहुत आई हुई थी, तो मैंने उनसे बात की। जो एक लड़की थी जो विस्तारा में एक्चुअली वहाँ पे काम कर रही थी, उसने मुझे बताया कि इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, कस्टमर सर्विस का, सिक्योरिटी का और कार्गो का। तो तुम्हें जो मिला है वो कस्टमर सर्विस मिला है। मैंने उससे पूछा, कस्टमर सर्विस ऑफिसर जिसके लिए मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, वही मिला है ना? तो उसने मुझे बोला, हाँ, हाँ, तुम्हें वही मिला है।
तो उसके बाद जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस में क्या डिफरेंस है। कार्गो कार्गो तो बहुत ही अलग है, वो कार्गो के लिए ही काम करते हैं बस। बट जो सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस है, उसमें ये डिफरेंस है, जो कस्टमर सर्विस है वो कस्टमर्स को डायरेक्टली जो है फेस करते हैं। मतलब आप जो रहोगे वो एयरपोर्ट के अंदर रहोगे, जो टैगिंग, बोर्डिंग ये सब काम होते हैं वो कस्टमर सर्विस के अंडर आते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी है वो रनवे पे मोस्टली काम करते हैं, वो कस्टमर्स को फेस नहीं करते हैं। वो बैगेज एरिया, रनवे एरिया इन्हीं सब में काम करते हैं, तो मोस्टली वो एयरपोर्ट के बाहर ही होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड के लिए हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ा। मतलब मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, मेरे साथ सब लड़कियों की वहाँ पे, सब लड़के जितने भी लोग बैठे थे सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। हो गया स्पेंड जैसे-तैसे करके वो 4 से साढ़े 4 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठ-बैठ के थक गए थे। उसके बाद हमें सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाता है। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे। अब सेकंड राउंड के लिए जो कंपनी के एचओडी होते हैं, मतलब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। तो अब मैं वहाँ पे सेकंड राउंड के लिए गई। जैसे मेरा नंबर आया, मैं अंदर गई एंटर, तो वहाँ पे सर थे एक, उन्होंने मुझे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे, बैक टू उन्होंने मतलब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया। मैंने जैसे ही एक आंसर कंप्लीट किया, उन्होंने मुझे सेकंड आंसर पूछा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर उन्होंने बोला कि वो भी ऑन द स्पॉट उन्होंने मुझे रिजल्ट्स बता दिए थे उस टाइम पे, कि उन्होंने मुझे अगेन बोला, कांग्रेचुलेशंस आरती, आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो और आप आगे राउंड में जा रहे हो। तो फिर मैं अगेन बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद आती है थर्ड राउंड की बारी, उसके लिए फिर से मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। थर्ड राउंड के अंदर कंपनी के एचआर थी, लेकिन उस टाइम 2 एचआर थी, ठीक है? उन्होंने हमें कंपनी की पॉलिसीज़ बताए और उन्होंने भी बैक टू बैक मुझसे 2 या 3 क्वेश्चन्स करे थे, बट यहाँ पे मेरे साथ और भी 2 से 3 लड़कियाँ थी, ठीक है? तो ये वन ऑन वन नहीं था, बेसिकली 3 से 4 लोगों का एक साथ बुलाया था उन लोगों ने। तो उन्होंने मुझसे जो पूछा था, मुझसे 2 या 3 क्वेश्चन्स पूछे थे वहाँ पे और अपनी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ वगैरह बताई थी, ठीक है? तो थर्ड राउंड में बेसिकली वो कंपनीज़ की पॉलिसीज़ ही बताते हैं हमें, एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली, और उसके बाद वहाँ पे हम 3-4 लोग थे, जिसमें से एक, सिर्फ़ एक का नहीं हुआ, बाकी हम जितने भी बैठे थे वहाँ पे उन सबका सिलेक्शन हुआ फॉर द नेक्स्ट राउंड। अभी जो उसके बाद 4th जो राउंड था उस वो नॉर्मल था बिल्कुल। 4th राउंड बेसिकली बहुत ही नॉर्मल होता है, उसमें डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सबमिट कराने होते हैं। तो जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बता देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करवाने होते हैं। और उसके बाद एचआर ने मुझे 2 फॉर्म्स दिए, मैंने वो फिल किए। उसके बाद मुझे बोला कि उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में बहुत ही नॉर्मल मेडिकल राउंड था, जिसके अंदर मेरा हियरिंग टेस्ट था और मेरा आई टेस्ट था। उन्होंने 2 मेरे मेडिकल टेस्ट लिखे थे, जो कि मैं किसी भी हॉस्पिटल से किसी भी क्लिनिक से करवा सकती हूँ, उन्होंने बोला। तो मेडिकल राउंड एक्सप्लेन करने के बाद एचआर ने फाइनली मुझे बोला, नाउ यू कैन लीव फॉर द डे। तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो जितना भी मुझे वेट करना पड़ा, जिसके लिए मैं आई थी, फाइनली वो पूरा हुआ, मेरा एविएशन का सपना पूरा हुआ, मुझे ये जॉब मिल गई। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी दैट आई एम अ सिक्सी गर्ल नाउ। और मैं घर गई, घर पे भी बात, मैंने फ़ोन पे एक्चुअली उन सबको पहले ही बता दिया था दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो। सब लोग पहले ही बहुत ज़्यादा खुश थे और उसके बाद आते हैं, अगले 2 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल गई हूँ अपने हेयरिंग और आई टेस्ट के लिए, जो नॉर्मल होता है वहाँ पे। उन्होंने मेरे आई टेस्ट किया, मेरा हेयरिंग टेस्ट किया और सो जो मेडिकल स्लिप्स है वो मैंने कंपनी को मेल किए। उसके बाद मुझे मेल का रिवर्ट भी सेम डे पे आया था रात में, तो मैंने वो चेक किया, तो मेल में मुझे लोकेशंस, टाइमिंग्स और एक वेन्यू दिया था, जहाँ पे मुझे जाना था द वेरी नेक्स्ट डे। तो मैंने वो देखा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुँचे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जितने भी सिलेक्ट वेन्यू पे किसी और इंटरव्यू लोकेशंस पे सिलेक्ट हुए थे, वो सब लोग वहाँ पे थे। और हमें वहाँ पे इंडिगो ने एक कह सकते हो एक डॉक्यूमेंट्स की बुक दी हुई थी, मतलब पूरा दिन हमें उसे फिल करने में लग गया। वहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स साइन पे साइन, इतने साइन तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं किए जितने मैंने वहाँ पे एक दिन में किए थे। मतलब मुझे वहाँ पे बहुत साइन्स करने पड़े, बहुत पेपर वर्क था उस दिन। पूरा दिन हम लोगों ने पेपर वर्क किया। फिर वो आपको एक मेल सेंड करते हैं,
जो मेल सबको चाहिए होता है ऑब्वियसली, और मेल में था। देन मैं अपना ट्रेनिंग सेशन जॉइन कर सकती हूँ और मुझे उसके लिए आई फ्लाई आना है। सो आई फ्लाई, जो लोग इंडिगो को जानते हैं, जो लोग इंडिगो से प्यार करते हैं, जो एविएशन को जानते हैं, वो आई फ्लाई को ज़रूर जानते होंगे। लोगों को आई फ्लाई के सपने आते हैं, लिटरली मुझे आई फ्लाई के सपने आते थे कि कब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करूँगी, कब मैं उस ब्लू यूनिफॉर्म में अपने आप को देखूँगी और आई फ्लाई में ट्रेनिंग करूँगी। तो वो दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन था मेरे लिए और मैं वो मेल देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। सो गाइज़, ये थी मेरी इंटरव्यू से लेकर ट्रेनिंग तक की जर्नी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं होपफुली जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर थे वो उस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। सो यस, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।